अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी। ये बहुत मज़े की होती है। मैं आपको ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना के सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने एक पाव दाल माश की दाल ली है, जो मैंने 3 दफ़ा धो के मैंने इसको 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया है। जिसके साथ मैंने एक प्याज चॉप करके रख दिया है और 2 टमाटर मैंने चॉप किए हुए। इसके साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैं ये 2 छोटी इलायची हैं, 3 लौंग है, 1 दालचीनी का पीस है और थोड़ा सा जीरा है। मैं इसके अंदर 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। सिर्फ 1 मिनट मैंने इसे कड़कड़ाना है। तो इधर ये कड़कड़ाना शुरू हो गया और इसकी खुशबू फैल गई है। अब मैं इसके अंदर प्याज चॉप किया हुआ डाल दूंगी। एक मैंने प्याज लिया था बड़े साइज का, इसको मैंने चॉप करके रख दिया हुआ है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि ये प्याज का पानी खुशक हो जाए। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन सा कलर दे दिया। तो ये प्याज हमारा फ्राई हो गया। मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसको भी मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी इसके अंदर। तो ये हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। ये मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है। आप इसके अंदर चाहे पीस करके भी डाल सकते हैं। तो मैं मिक्स करके इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल दूंगी। नमक डाल दूंगी हस्बे जायका। हल्दी ½ टीस्पून डाल दूंगी और 1 टीस्पून भर के मैं काली मिर्च का डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इस मसाले को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला भुना जा चुका है। ये देखिए इसमें से ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर भीगी हुई दाल डाल दूंगी। इधर दाल को आपने 2 से 3 घंटे लाजमी भिगोना है। भीगी हुई दाल मज़े की बनती है और गल भी जल्दी जाती है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट दाल को भूनूंगी इसके अंदर। तो इधर ये देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक दाल को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी जिसके अंदर ये दाल गल जाए। पानी हमें इतना डालना है जिसके अंदर ये दाल हमारी गल जाए। इतना पानी इसमें काफी है। तो ये जैसे इसमें उबाल आता है तो मैं चूल्हा आस्था करके ढक देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब पकना शुरू होगी तो हम इसका चूल्हा आस्था कर देंगे और ढक्कन ऊपर रख देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी माश की दाल पसंद है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये आपको दाल कैसी लगी। और साथ ही जो मेरे चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हमारी दाल पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे को आस्था करती हूँ, बिल्कुल दम वाली आँच जैसे हम दम रखते हैं। और उसको मैं ढक के रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी दाल गल गई है। तो मैं आपको 20 मिनट बाद मिलती हूँ। तो ये हमारी दाल देखें व्यूअर्स अच्छी तरह से गल गई है। इसको मैंने 20 मिनट बाद देखा था तो ये अभी थोड़ी सी कच्ची थी। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए फिर रख दिया था और ये हमारी बहुत अच्छी तरह से दाल गल गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 अदद नींबू का रस। इससे ये बहुत कड़ाड़ी होती है, खट्टी सी हो जाती है। साथ में इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, फिर बोल में डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी दाल बन गई है। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के रखने लगी हूँ ताकि इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। और मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ डिश आउट करके। मेरे 2 से 3 मिनट हो गए। अब ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। अब मैं इसको आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको इसको सारी बोल में डाल के दिखाती हूँ।
तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल की मुकम्मल इसकी फाइनल लुक तैयार है। तो देखें मैंने इसको प्याज, टमाटर, नींबू लगा दिया, साथ मैंने अदरक और मिर्च से गार्निश कर दिया है। आप बिल्कुल इस तरीके से दाल बनाए तो ये आपको बिल्कुल वही ढाबा स्टाइल में आपको लगेगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी दाल की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।